हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दें, देश में ख़त्म हुआ दोस्तों ऑक्सीजन मात्र 3 घंटे का। जी है दोस्तों, 3-3 2-2 घंटे के बचा ऑक्सीजन। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल प्रचार पर लगी रोक। जी हाँ, आपको बता दें अब बंगाल में 500 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते रैली में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल कर रही राकेश टिकैत को बदनाम। जी हाँ, बोले फिलहाल राकेश टिकैत जो यहाँ पर ऑक्सीजन लाने में देरी करवा रहा है और सड़कों पर इफ्तियार पार्टी मना रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे झूठ फैलाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को कड़ी फटकार। बोले फिलहाल तत्काल में जो जवाब दिया जाए। दरअसल दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की कमी और जिस तरीके से दोस्तों दवाई को लेकर मारामारी चल रही है, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कड़ा रवैया अपनाया हाई कोर्ट के बाद, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले 2 मई को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। 5 तारीख के बाद से जो यहाँ पर कोरोना को लेकर जंग लड़ी जाएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबका फ्री में इलाज। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कोरोनिल बेचने वाला बाबा रामदेव भी आया दोस्तों कोरोना की आड़ में। जी हाँ, 100 से भी ज़्यादा कर्मचारी निकले दोस्तों कोरोना पॉजिटिव। लोगों ने कहा बाबा क्या कोरोनिल नहीं खिलाते हो। इससे पहले दोस्तों 40 लोग संक्रमित निकले थे, अब 100 लोगों की संख्या हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत को बदनाम करने की साजिश। आपको बता दोस्तों, सोशल मीडिया पर हुआ एक वीडियो वायरल दोस्तों, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत सड़क रोक के इफ्तियार पार्टी करते हुए नजर आ रहा है। ऐसा दोस्तों बीजेपी के आईटी सेल के लोग कर रहे हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई है क्या, हम बताते। दरअसल दोस्तों, ये वीडियो एक फेक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बीजेपी के आईटी सेल के लोग वायरल कर रहे हैं। और दोस्तों, किसानों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग ऑक्सीजन लाने में उनकी वजह से देरी हो रही है और वो सड़कें रोककर बैठे। जबकि दोस्तों, राकेश टिकैत ने खुद बताया कि उन्होंने दोनों हाईवे खाली कर रखे हैं दोस्तों और दोनों रास्ते खाली पड़े। लेकिन अब आप समझिए दोस्तों कि इस कोरोना की आड़ में, जैसे पिछले साल कोरोना की आड़ में शाहीन बाग का धरना खत्म करवाया गया था, अब कोरोना की आड़ में दिल्ली का धरना खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन को दोस्तों खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह आंदोलन लंबा है और ये जगह जगह फैला हुआ है। ये शाहीन बाग नहीं है जो एक जगह का आंदोलन हो। आपको बता दोस्तों, लगातार सरकार जो एक किसानों को अपने निशाने पर ले रही है और बीजेपी के आईटी सेल झूठे वीडियो वायरल कर रही है ताकि किसानों को दोस्तों आम जनता गलत समझे और उनके ऊपर गुस्सा फूटे। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। झूठे वीडियो वायरल करने से और बीजेपी को ही लोग गलत समझ रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मात्र 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा। जी हाँ, भारत में आपको बता दोस्तों, लगातार हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की किल्लत। जी हाँ, मोदी सरकार को लोगों ने घेरा। आपको बता दोस्तों, हमारे देश में जिस तरीके से दूसरी लहर आई है कोरोना की, इसको लेकर दोस्तों लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपको बता दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग निशाने पर आ गए, जिसको लेकर दोस्तों अब लोगों ने बीजेपी की आईटी सेल को घेरना शुरू कर दिया। आपको बताते चलूँ दोस्तों, कई अस्पतालों में 2 से 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। इसको लेकर अब मोदी सरकार घिरती चली जा रही है। लोगों का कहना है कि आखिर सरकार का काम होता है देश को संभालना। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन आपने उस जिम्मेदारी का दुरुपयोग किया। ना आपने ऑक्सीजन की जो यहाँ पर कमी को दूर कर पा रहा हो आप, ना ही आप दवाइयाँ ला पा रहा हो। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आज सरकार जिस तरीके से लापरवाह हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। हॉस्पिटल के बाहर लोगों की मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, बेड की कमी हो रही है। क्या सरकार दोस्तों इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियों पर प्रचार करती रही, जिसके बाद राहुल गांधी की उस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि ये सरकार मधुमस्त हो चुकी है, इसको देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, फिलहाल सरकार ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए। आपको पता है दोस्तों, कई हॉस्पिटलों में 2-2 3-3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है बस, और ज़्यादातर हॉस्पिटलों की यही हालत है। सब राज्यों का यही कहना है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता दीदी का बड़ा ऐलान। बोले 2 तारीख के दिन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और फिलहाल 2 तारीख के बाद से दोस्तों आपको बता दें, ममता दीदी ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना से जंग लड़ेंगे, सबको फ्री में, सबका इलाज फ्री में होगा। फिलहाल ममता दीदी का ये ऐलान दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहा है। जी आपको बता दें कि लगातार दीदी जो अपनी बात पर अड़ी रहती है, और दीदी जब भी दोस्तों कुछ ऐलान करती है तो उसको पूरा करती हैं। दीदी ने साफ कह दिया कि फिलहाल 2 तारीख के दिन पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, भाजपा की विदाई होगी, और फिलहाल जो पूरी तरीके से बंगाल को संभालेंगे। यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अंत निश्चित है। बीजेपी बंगाल में दोस्तों करारी हार का सामना करने वाली है, क्योंकि फिलहाल दीदी ने लगातार ऐलान कर दिया कि फिलहाल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है बंगाल में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई मोदी सरकार को फटकार। बोले दुनिया में, देश दुनिया में हो क्या रहा है। जी आखिर हमारे यहाँ पर कोरोना के लिए मरीज पल पल मर रहे हैं, अस्पतालों के बाहर मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड का कोई इंतज़ाम नहीं है। सरकार क्या कर रही है? केंद्र को नोटिस थमा दिया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने, और तत्काल में इसका जवाब मांगा है कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हो। लोगों की मौतें हो रही हैं, उस पर भी जो यहाँ पर दोस्तों इनकी राजनीति चल रही है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज सरकार जिस तरीके से असफल रही कोरोना को संभालने में, और दूसरी लहर ने जिस तरीके तबाही मचाई है दोस्तों, एक दिन में 3 लाख के भी पार मामले आना, इसका मतलब तय है कि भारत नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुका है। और जो मौतों के दोस्तों आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, उनको छुपाया नहीं जा सकता है। ये आपको भी पता है दोस्तों कि आज किस तरीके से किल्लत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन सवाल वही कि इस सरकार जो है दोस्तों, इनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है भैया। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि आज बीजेपी के जो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूँ कहा जाए दोस्तों कि इस सिचुएशन से लड़ने के बजाय भाग रहे हैं, जगह जगह हाथ ऊंचे खड़े कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों चुनाव आयोग ने लगाई फाइनली आपको बता दें रोक। सोचिए दोस्तों, पूरे 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, और चुनाव आयोग की नींद अब खुली है। कोरोना को लेकर अब जो है प्रचार पर रोक लगा दी है। कहा जा रहा है 500 से ज़्यादा रैली में लोग नहीं होंगे। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि फिलहाल ये डिसीजन बहुत पहले लेना था सरकार को, और 3 चरणों में मात्र ये चुनाव हो सकते थे। लेकिन बीजेपी को दोस्तों जीत का नशा सवार था। बीजेपी चाह रही थी कि हम ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से कमज़ोर कर दें, और इसीलिए दोस्तों 8 चरणों में चुनाव कराए गए। अब इतने जब कोरोना के केस बढ़ गए, जब पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, तब आप जो है दुनिया को दिखाने के लिए भाजपा दोस्तों अपनी रैलियां रद्द कर रही है। मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं दोस्तों, जितने भी आप मेरे व्यूअर्स हैं, क्या ये डिसीजन अगर पहले लिया जाता तो काम का होता या नहीं? क्योंकि अब ये डिसीजन लिया जा रहा है कि फ़िलहाल हम सारी रैलियां रद्द कर रहे हैं। अब आप दुनिया को दिखा रहा हो कि देखो हमने अपनी रैलियां रद्द कर दी। चुनाव आयोग बता रहा है कि देखो हमने रैलियों पर रोक लगा दी, बस 500 लोगों की अनुमति दी है। यही डिसीजन दोस्तों पहले लेना था जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी। लेकिन इन बीजेपी वालों को तो दोस्तों यहाँ पर लोग मर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में भाषण दे रहे थे, यूपी में लोगों की मौतें हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण चल रहे थे। हर जगह हालत यही है। किस जगह की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, यूपी, आप यूपी को ले लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हर जगह पर यही हालत हो रही है। वाराणसी ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए दोस्तों, हर जगह यही हालत है, यही दिक्कत है। हॉस्पिटलों में दोस्तों वेंटिलेटर नहीं है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, उनको बाहर ही रखा जाता है। जितने में उनको भर्ती करने का ऑर्डर आता है, इतने में तो मौत ही हो जाती है दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बीजेपी IT सेल किसानों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल इससे टुचपुंजी हरकत से उठने वाले नहीं है। जी हाँ, ये गलत फहमी में ना रहा है सरकार कि फिलहाल किसान यहाँ से उठ जाएगा। जी हाँ, किसान यहाँ से उठने वाला नहीं है, और ना ही वो इनकी इन टुचपुंजिया चालों में आएगा।
आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने गुस्से में कहा है कि फिलहाल वो इस तरीके की हरकतों से डरने वाले नहीं है और ना ही वो पीछे हटने वाले। जी हाँ, वो अपना रास्ता खुद ही बनाएंगे। आपको बता दोस्तों, राकेश टिकैत ने साफ ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल वो पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हार मानने वाले। लगातार दोस्तों मोदी सरकार जो अब लोगों के निशाने पर आ रही है, जिस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है दोस्तों, ये कहना गलत तो नहीं होगा। फिलहाल ये जो सरकार है ये लगातार लोगों को दोस्तों टारगेट कर रही है और उनकी कहीं ना कहीं आज उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ना बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिलेंगे, लोगों की मौतें हो रही हैं। इधर किसानों को हटाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कि आप सारा इल्ज़ाम किसानों पर डाल रहे हो कि वो लोग गाड़ियां रोक रहे हैं और उनकी वजह से ऑक्सीजन आने में देरी हो रही है। जबकि दोस्तों भांडाफोड़ पहले ही हो चुका है भाजपा का कि किस तरीके झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि वहाँ के रास्ते जो है वो खुले पड़े हैं। दोस्तों मोदी सरकार चाहती है कि इस आड़ में, कोरोना की आड़ में, वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन को ख़त्म करवा दे। लेकिन दोस्तों ये कोई शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है जहाँ पर सिर्फ कुछ महिलाएं बची थी। यह आंदोलन काफ़ी ख़तरनाक है और दोस्तों कई जगहों पर आंदोलन हो रहा है। इसको ख़त्म कराना सरकार के बस की बात नहीं है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।